राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सोचिए, अगर आपकी बुद्धि तेज हो जाए, अगर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाए, अगर आप पढ़ाई, व्यापार, नौकरी, विवाह, संतान, हर क्षेत्र में रुकावटें अपने आप हटने लगे, तो आप क्या जानना नहीं चाहेंगे उस दिव्य रहस्य को जिसे स्वयं देवताओं ने अपनाया है। यह कथा है श्री गणेश भगवान और बुद्ध देव के अद्भुत संयोग की। यह कथा है बुधवार के व्रत की सच्ची और प्राचीन कथा। उस व्रत की कथा जो निर्धन को धनी और मूर्ख को विवेक, असफल को सफलता और टूटे हुए को जीवन में नई दिशा देता है। तो शास्त्र कहते हैं कि बुधवार का व्रत यदि श्रद्धा से किया जाए तो स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान जीवन के विघ्न हर लेते हैं। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन को बदलने के लिए है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश, जय बुद्धदेव। जब इस सृष्टि में बुद्धि का संकट आया, बहुत समय पहले की बात है, जब यह धरती केवल कर्मों से चलती थी, पर विवेक कमजोर पड़ने लगा। लोग मेहनत तो करते थे, पर गलत निर्णय सब कुछ बिगाड़ देते थे। बुद्धि होते हुए भी मन भ्रम में रहता था। राजा गलत फैसले लेने लगे थे, व्यापारी घाटे में जाने लगे थे, विद्यार्थी पढ़कर भी असफल होने लगे थे और गृहस्थ जीवन में कलह बढ़ने लगी थी। तब देवलोक तक यह संकट पहुंच गया। देवताओं को भी चिंता होने लगी। एक दिन इंद्रदेव, बृहस्पति देव, नारद मुनि, सभी देवता मिलकर ब्रह्मलोक पहुंचे और नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, धरती पर बुद्धि और विवेक का संतुलन बिगड़ चुका है। क्या कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य फिर से सही मार्ग पर आए। तो ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए और बोले कि इस सृष्टि में यदि कोई बुद्धि का स्वामी है तो वह है बुद्ध देव, और यदि कोई विघ्नों का नाशक है तो वह है श्री गणेश भगवान। पर समस्या यह थी कि मनुष्य पूजा तो करता है, पर नियम और श्रद्धा नहीं निभाता है। ब्रह्मा जी के आदेश से बुद्ध देव का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। पृथ्वी लोक पर आकर बुद्ध देव ने देखा कि लोग पूजा तो करते हैं, पर क्रोध, अहंकार, झूठ और लोभ नहीं छोड़ते हैं। तो बुद्ध देव दुखी हो गए और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक कोई मनुष्य ऐसा व्रत नहीं बनेगा मनुष्य के लिए जो मनुष्य को संयम, सत्य और विवेक सिखाए, तब तक यह संकट समाप्त नहीं होगा। उसी समय श्री गणेश भगवान प्रकट हुए और गणेश जी बोले कि हे बुद्ध देव, यदि मनुष्य बुधवार के दिन मेरा स्मरण करे, संयम और श्रद्धा से व्रत करे, तो मैं स्वयं उसकी बुद्धि का भार उठाऊंगा। यहीं से जन्म हुआ बुधवार के व्रत का और गणेश बुद्ध देव के संयुक्त व्रत का। गणेश जी ने कहा कि बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें, मन वाणी कर संतोष रखें, जीवन में किसी का अपमान नहीं करें, कन्या, गाय या विद्यार्थी को कुछ न कुछ दान करें और बुधवार के व्रत की कथा अवश्य सुने। उन्होंने चेतावनी दी कि जो मनुष्य इस व्रत को हंसी मजाक या लालच में करता है उसे फल नहीं मिलता है। यहीं से शुरू होती है बुधवार के व्रत की असली चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण था, पर उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। वह विद्या जानता था, ब्राह्मण ने शास्त्र पढ़े थे, शास्त्रों का ज्ञाता था, पर उसकी बुद्धि पर जैसे ताला लग गया था। वह ब्राह्मण जो भी निर्णय लेता था उल्टा ही पड़ता था। वह ब्राह्मण जिससे सहायता मांगता वही उसको धोखा दे देता था। ब्राह्मण की पत्नी रोज रोती, उसके बच्चे भूखे रहते और गांव वाले लोग कहते कि ब्राह्मण होकर भी इतना बड़ा दुर्भाग्य है। एक दिन धर्मदत्त बोला कि हे भगवान, मेरे कर्म तो शुद्ध है, फिर मेरी बुद्धि मेरे साथ क्यों नहीं देती। उसी रात को वह रोते रोते सो गया। तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य स्वप्न प्रकट हुआ। स्वप्न में धर्मदत्त ने देखा कि वह हरे वस्त्रों से चमकमाते हुए बुद्ध देव थे।
उनके हाथ में ग्रंथ था और चेहरे पर करुणा थी। बुद्ध देव बोले कि वत्स धर्मदत्त तो परिश्रम करता है, पर तू विवेक भूल चुका है। बुद्धि के बिना संयम फल नहीं देती है। धर्मदत्त कांप उठा और बोला कि प्रभु मैं क्या करूं। तभी स्वप्न में धरती हिलने लगी और श्री गणेश भगवान प्रकट हुए। गणेश जी बोले, वत्स यदि तू बुधवार का व्रत बड़े ही श्रद्धा से करेगा तो मैं स्वयं तेरे जीवन के सारे विघ्न हर लूंगा। उसे स्पष्ट कहा कि वह 7 बुधवार के व्रत करेगा, हरी मूंग का भोग लगाएगा, असत्य का वर्जित करेगा, क्रोध नहीं करेगा और कथा का श्रवण अनिवार्य करेगा। ब्रह्मदत्त की जब आंखें खुली तो उसके हृदय में अजीब सी शांति थी। वह बोला कि यह कोई स्वप्न नहीं, यह तो साक्षात गणेश जी का आदेश है। तो पहला बुधवार आया। घर में अन्न नहीं था, पर उसके मन में श्रद्धा थी। उसकी पत्नी ने कहा कि आज व्रत कैसे होगा। तो धर्मदत्त बोला, भगवान भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं। वह बिना अन्न के रहा। उसने गांव में भिक्षा मांगी, एक घर से थोड़ी हरी मूंग मिली, उसी पकाकर वही गणेश जी को अर्पित किया। तभी एक घटना घटी। गांव का एक सेठ आया और बोला, ब्राह्मण मेरे बेटे की कुंडली देख। तो धर्मदत्त ने सोचा कि मेरी बुद्धि तो चलती ही नहीं, पर गणेश जी का नाम लेकर उसने कुंडली देखी और आश्चर्य हुआ। उसने कहा, वह बिल्कुल सही निकला। तो सेठ चकित हो गया। सेठ ने धर्मदत्त को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी। ब्राह्मण की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। वह बोली कि हे स्वामी, आज पहली बार आपकी बुद्धि चमकी है। यह तो केवल शुरुआत थी। धर्मदत्त अगले बुधवार को क्रोध आया। एक व्यक्ति ने उसे अपशब्द कहे, वह चुप नहीं रह सका। उसी दिन सेठ की सहायता रुक गई। रात को स्वप्न में फिर बुद्ध देव दिखे। उन्होंने कहा, वत्स व्रत केवल उपवास नहीं है, यह संयम की परीक्षा है। तो धर्मदत्त कांप उठा। बुद्ध देव बुद्धि देते हैं, गणेश जी जो विघ्न हरते हैं, पर संयम और सत्य के बिना कोई फल नहीं मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि देवता कृपा तुरंत करते हैं, पर मनुष्य संयम तुरंत भूल जाता है। धर्मदत्त के जीवन में थोड़ा सा सुख क्या आया, अहंकार चुपचाप उसके दरवाजे पर आ गया था। लोग कहने लगे, देखो धर्मदत्त कुंडली की सटीक बैठती है। अब यहीं से परीक्षा सुई हुई। धर्मदत्त तीसरे बुधवार के दिन उसके घर पर धनी व्यापारी आया। वह बोला, यह मेरी यात्रा यदि सफल रही तो मैं तुम्हें भारी दक्षिणा दूंगी। धर्मदत्त ने कुंडली देखी। वह सत्य दिखा रहा था कि यात्रा अशुभ थी, पर धर्मदत्त के मन में लालच आ गया। उसने सच को छुपाया और यहीं से व्रत का भंग हुआ। इसी कारण बुद्ध देव की अवहेलना हुई। व्यापारी की यात्रा असफल हुई, उसका भारी नुकसान हुआ। क्रोध में आकर उसने धर्मदत्त को झूठा कहा। गांव में बदनामी फैल गई। लोग कहने लगे कि यह ब्राह्मण ठग है। सेठ ने दरवाजे बंद कर दिए। पत्नी बोली, स्वामी यह सब हमारी भूल का परिणाम है। तो धर्मदत्त रो पड़ा। बच्चों को फिर से आधा पेट ही सोना पड़ा। उसी रात धर्मदत्त ने एक भयानक सपना देखा। आकाश काला था। बुद्ध देव पीछे मुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, वत्स जब बुद्धि को लोभ को बेच देते हो तो विवेक मर जाता है। धरती कांपने लगे। उसी समय गणेश जी का करुणा रूप अवतरित हुआ। अंधकार में प्रकाश फूटा। गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं विघ्न हरता हूँ, पर झूठ का साथी नहीं। धर्मदत्त चरणों में गिर पड़ा कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। गणेश जी बोले कि अगले 5 बुधवार तक पूर्ण सत्य, मौन, संयम और किसी न किसी को दक्षिणा देना, कथा का श्रवण करना, यदि तुमने यह नियम निभाया तो बुद्ध देव प्रसन्न होंगे। चौथे बुधवार के दिन धर्मदत्त ने पूरे दिन मौन रखा। किसी को कोई गाली दे तो चुप, कोई अपमान करे तो वह चुप रहा। मन रोता रहा, पर आत्मा मजबूत थी। शाम को एक वृद्ध व्यक्ति आया और बोला, बेटा मेरा रास्ता भटक गया तो मुझे रास्ता बताना। धर्मदत्त ने उसको सही मार्ग दिखाया तो वह मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। वे नारद मुनि थे। आकाशवाणी हुई कि जिसने बिना मौन सीखा उसके विवेक पा लिया। तो बुद्ध देव सत्य और विवेक से प्रसन्न होते हैं। गणेश जी अहंकार से रूठ जाते हैं। व्रत केवल कर्म कांड नहीं, आत्मा की शुद्धि होते हैं।
चौथे बुधवार के दिन धर्मदत्त के जीवन में एक अजीब सी शांति आने लगी। गरीबी अभी भी थी पर मन अब डगमगा नहीं रहा था। उसी रात आकाश में हरा प्रकाश फैला। पत्नी ने कहा, स्वामी आज चंद्रमा भी हरा सा ही दिख रहा है। तो धर्मदत्त समझ गया कि यह सब बुद्ध देव का संकेत है। अगले दिन एक साधारण वेश में एक साधु आया। ना हाथ में दंड, ना सिर पे जटा, चेहरा तेजस्वी पर वाणी सरल। वह बोला कि ब्राह्मण, क्या मुझे एक रात का आश्रय मिलेगा? तो ब्राह्मण ने बिना सोचे कहा, यह आपका ही घर है। इस प्रकार साधु ने कहा कि तुम कुंडली देखते हो? धर्मदत्त ने कहा, हाँ, पर अब बिना सत्य के कुछ नहीं कहता। साधु ने एक भारी थैली रखी और कहा, सच मेरे पक्ष में बोलना। धर्मदत्त के हाथ कांप गए। उसने वह थैली वापस लौटा दी। तो गणेशी इस प्रकार उसकी परीक्षा ले रहे थे। साधु बोले कि लोग कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो। धर्मदत्त बोला, ज्ञान मेरा नहीं, गणेशी की कृपा है। तो साधु अचानक बोले कि तुम जैसे ब्राह्मण शास्त्रों का अपमान करते हो। पत्नी घबरा गई पर धर्मदत्त चुप रहा। आंखों से आंसू गिर गए। तीसरी बार उत्तीर्ण हुआ। तभी बुद्ध देव का असली स्वरूप बाहर प्रकट हुआ। धरती कांप उठी। साधु का रूप तेज में बदल गया। हरे वस्त्र, चंद्र मुकुट, हाथ में ग्रंथ, स्वयं बुद्ध देव प्रकट हुए। बुद्ध देव ने वरदान दिया, वत्स धर्मदत्त, आज तो बुद्धि का अधिकारी बना। ब्रह्मदत्त को कहा कि तेरी वाणी सत्य बोलेगी, तेरी बुद्धि कभी नहीं करेगी छल, और तेरा निर्णय भी जनहित में ही होगा, लोकहित में ही होगा। पर स्मरण रखना, यह वरदान अहंकार से टूटता है। गणेशी का आशीर्वाद था। आकाश से शंखनाद हुआ। गणेशी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जहाँ पर बुद्ध की बुद्धि होती है वहाँ पर गणेशी का नाम होगा, और जहाँ पर विघ्न नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर निर्विघ्नकर्ता कहा जाता है। धीरे धीरे धर्मदत्त का जीवन बदलने लगा। राजा तक उस ब्राह्मण की सलाह देने लगे, पर वह भी एक साधारण जीवन जीता था। बुद्ध देव बुद्धि देते हैं, गणेशी निम्रता लाते हैं, और व्रत आत्मा का अनुभव है। धर्मदत्त की ख्याति अब राजमहल तक पहुंच चुकी थी। उस राज्य का राजा का नाम था स्वर्णपुर। राजा चंद्रकेतु था। धन की कभी कमी नहीं थी, पर सेना शक्ति लाली, निर्णय हर बार गलत। राज्य में बढ़ते हुए प्रजा दुखी, राज क्रोध की आग सुलगती रहती। राजा को पता नहीं था, राजा सो नहीं पाता था। एक रात राजा ने सपने में देखा कि एक हरा ग्रह आकाश से गिर रहा है। तो गुरुदेव बोले कि महाराज, यह बुध ग्रह का कुप्रभाव है। राजा ने धर्मदत्त को बुलाया। धर्मदत्त ने कुंडली देखी और बोला, महाराज, आपकी समस्या शत्रु नहीं, आपकी बुद्धि पर ग्रह दोष पड़ा हुआ है। राजा ने धर्मदत्त को बुलाया। धर्मदत्त ने कुंडली देखी और वह बोला, महाराज, आपकी समस्या शत्रु नहीं है, आपकी बुद्धि पर ग्रह दोष पड़ा हुआ है। दरबार सन्न रह गया। सत्य बोलने का साहस। राजा क्रोधित हुआ, तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। धर्मदत्त ने निडर होकर कहा, क्या सत्य होता है? सत्य कड़वा ही होता है, और वही जो राज्य का बचाता है। वह सभा कांप उठी थी। दरबार सन्न रह गया। राजा क्रोधित हुआ, तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। धर्मदत्त निडर होकर बोला, सत्य कड़वा होता है और वही राज्य को बचाता है। तब सभा कांप उठी। धर्मदत्त बोला कि 11 बुधवार तक हरा दान करना, करुणा का निर्णय रखना, प्रजा की सुनवाई करना। यह दिन कार्य पूरा नहीं हो तो दूसरे दिन भी आप इस कार्य को अपना सकते हैं। राजा ने पहला व्रत रखा। दरबार में एक गरीब किसान आया। मंत्री बोले कि इसे बाहर निकालो, परंतु राजा ने पहली बार गरीब की सुनी तो राजा की बुद्धि ने करवट ली। राजा ने अन्यायपूर्वक कर हटाए। प्रजा ने पहली बार मुस्कुराया। जब तीसरा बुधवार आया तो राज्य की रुकी हुई वर्षा हो गई, कृषि फली फूली हो गई। तीसरे बुधवार के बाद में जब चौथा बुधवार आया
तो महल में हरा प्रकाश फैला। राजा ने स्वप्न में गणेश जी को देखा। उन्होंने कहा, जहाँ पर प्रजा सुखी होती है वहाँ पर राज्य स्थिर होता है। 11 बुधवार पूरे होते होते राजा का स्वभाव बदल गया। अब वह राजा नहीं, पालक बन गया था। बुध देव क्रोध, राजा रंक सबकी बुद्धि पर राज करते हैं। गणेशी विनम्रता के शासक है। बुधवार का व्रत व्यक्ति नहीं बल्कि उसका पूरा भाग्य बदल देता है। ठीक दूसरी ओर स्वर्णपुर राज्य में एक कोने में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम शारदा था। उसका एक ही पुत्र था, माधव। माधव का तन मन नहीं लगता था, वह पढ़ाई में नहीं लगता था। तो गांव वाले बोले, यह बालक बुद्धिहीन है। माँ का हृदय हर दिन टूटता था। माँ का रोना और समाज की चोट। एक दिन गुरुकुल के आचार्य ने कहा कि शारदा बेटी, तुम्हारा क्या कोई विद्या योग्य नहीं है तुम्हारा बेटा, जो तुम इसको ऐसे रखते हो। माधव ने सुन लिया, उसकी आंखें झुक गई। वह बोला, मैं सच में किसी का काम नहीं। शारदा फूट फूट कर रो पड़ी। स्वर्णपुर नगर में एक चंद्रपुरी नगरी थी। वहां पर रहती थी एक स्त्री जिसका नाम कमला था। विवाह को 7 साल पूरे हो चुके थे। उसका गृहस्थ जीवन कठोर हो गया था। उसका पति क्रोध करता, ताना मारता, घर में दिन रात लड़ाई झगड़े चलते रहते। कमला बोलती कि हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया है। एक दिन उस मंदिर में एक वृद्ध जो बुधवार का व्रत करते हुए देखा। वह वरदा बोली कि बेटी, यह व्रत पति की बदलने नहीं बल्कि परिस्थिति बदलने का है। कमला ने 9 बुधवार का व्रत लिया और गणेश पूजन की। फिर पूरे दिन मौन रही। शारदा ने हरे वस्त्रों का धारण किया और गणेश पूजन किया। क्रोध त्याग किया, वाणी को संयम रखा। पहले ही बुधवार को चमत्कार हुआ। उसके पति का क्रोध कुछ कम हुआ। तीसरे बुधवार को संवाद का जन्म हुआ। पत्नी ने पहली बार कमला से शांति से बात की। कमला रो पड़ी। सास ने कमला को भोजन की प्रशंसा की। वह घर में हंसी खुशी लौटी। संतान सुख की कथा। इसी नगर में एक और स्त्री थी, सुमित्रा। वह वर्षों से संतान के लिए तरस रही थी। उसने बुधवार का व्रत श्रद्धा भाव से किया। 11वें बुधवार को उसे गर्भ धारण मिला। गणेश जी का संकेत है। गणेश जी सपने में बोले कि जहाँ पर मैं नहीं होता हूँ वहाँ पर मन अशांत रहता है। मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर माँ का मन शांत होता है और संतान पुण्यवान होती है। बुधवार के दिन कटुवाणी नहीं बोले, पति का अपमान नहीं करे, कन्या या गाय को कुछ दान दे दे। यह कथा अवश्य सुने। बुध देव और वाणी विनय के स्वामी है। गणेश जी गृहस्थ जीवन के रक्षक है और बुधवार का व्रत नारी की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो उसका भाग्य स्थिर हो जाता है। बुधवार का व्रत धन पद चमत्कार का नहीं, सही निर्णय लेने का व्रत है। जहाँ पर निर्णय सुधरते हैं वहाँ पर जीवन अपने आप सुधर जाता है। बुधवार की पूर्ण विधि: प्रातः काल उठे, ब्रह्म काल में स्नान करें। स्नान करने के बाद हरे वस्त्र धारण करें। मन में संकल्प लें कि हे बुधदेव और हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा के लिए मैं यह व्रत करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद में गणेश जी की प्रतिमा लें, उसे हरी ध्रुवा, हरी मूंग, गुड़, धूप दीप दिखाएं और गणेश जी के पास ओम नमो गणपते नमः, ओम दुर्गाए बुद्धाय नमः यह मंत्र बोलें। व्रत के नियम में कभी झूठ नहीं बोलें, कटु वाणी नहीं बोलें, किसी का अपमान नहीं करें, क्रोध पर नियंत्रण करना अवश्य सीखें।